लेकिन जीवन वहां आसान नहीं था। परदेशी को मुफ्त की रोटी नहीं मिल सकती थी। 2 दिन बाद ही भीमा ने कहा, बेटा, हम मजदूर हैं, यहाँ जो काम करता है वही खाता है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे साथ खदान में काम करना होगा। अभिमन्यु, जिसने कभी फूल से भारी चीज नहीं उठाई थी, उसे अब भारी हथौड़ा उठाना पड़ा। पहले दिन जब वो खदान में गया तो भीषण गर्मी थी। सूरज आग उगल रहा था। उसे एक बड़ा पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, उसका हाथ कांप गया। उसने एक चोट मारी, लेकिन पत्थर नहीं टूटा, उल्टा उसके हाथों में झंझनाहट हुई। वहां मौजूद अन्य मजदूर उस पर हंसने लगे। अरे देखो, इसे तो हथौड़ा पकड़ना भी नहीं आता। लगता है किसी बड़े घर का बिगड़ैल है। किसी ने ताना मारा, इसके हाथ तो लड़कियों जैसे कोमल हैं। ये पत्थर क्या तोड़ेगा? दूसरा बोला, ये वही ताने थे जो कभी अभिमन्यु दूसरों को दिया करता था। आज वही ताने उसके सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसे अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। शाम होते होते उसके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। छाले फूट गए और उनसे खून बहने लगा। उसका पूरा शरीर टूट रहा था। रात को उसे खाने में सूखी रोटी और प्याज मिला। उसे वो खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उसने वह भी खा लिया। उस रात वो बिना बिस्तर के जमीन पर सोया और थकान के कारण उसे ऐसी नींद आई जैसी मखमल के गद्दों पर भी कभी नहीं आई थी। दिन बीतते गए। परदेशी अभिमन्यु का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके कोमल हाथ अब सख्त होने लगे थे। उसकी गोरी त्वचा धूप में तपकर तांबे जैसी हो गई थी। वो अब राजकुमार नहीं, एक मजदूर लग रहा था। गौरी अक्सर उसे काम करते हुए देखती। वो उसे सिखाती कि पत्थर पर चोट कैसे मारनी है। परदेशी गौरी ने एक दिन कहा, पत्थर से लड़ो मत। उसे समझो, हर पत्थर के अंदर एक दरार होती है, एक कमजोरी होती है और उसके अंदर एक मूरत भी छिपी होती है। तुम्हें बस फालतू पत्थर हटाना है। गौरी की सादगी और समझदारी ने अभिमन्यु के दिल को छू लिया। वो लड़की जिसे पुराने समय का अभिमन्यु शायद काली और बदसूरत कहकर दुत्कार देता, आज उसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री लग रही थी। वो दिन भर कड़ी मेहनत करती, अपने पिता का ख्याल रखती और रात को थके होने के बावजूद मुस्कुराते हुए सबको खाना खिलाती। अभिमन्यु ने सीखा कि श्रम में एक पवित्रता होती है। जब वो अपना पसीना बहाकर शाम को रोटी कमाता तो उसे एक अजीब सा आत्मसम्मान महसूस होता था, जो उसे राजकुमार रहते हुए कभी नहीं मिला था। उसने सीखा कि जिन लोगों को वो कीड़ा समझता था, उनके पास उससे कहीं ज्यादा बड़ा दिल और सहन शक्ति है। 6 महीने बीत गए। अभिमन्यु अब एक कुशल पत्थर तोड़ने वाला बन चुका था, लेकिन तभी एक